हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सबका स्वागत करता हूं। बात सिर्फ किसी अनजान इंसान के घातक इरादों से सतर्क रहने की नहीं है, बल्कि किसी के गलत इरादों के शिकार ना बन जाएं हम, इससे भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। भरोसा नहीं है मुझ में। आरती, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पर फिर भी क्या फिर भी? कम ऑन आरती। सुनील, मैं तैयार नहीं हूं ये सब के लिए। सुनील के इस तरह नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश आरती को अच्छी नहीं लगी। वो उसे पसंद करती थी, चाहती थी उसे। बस कुछ ही महीनों पहले तक वो एक दूसरे के लिए अजनबी थे। क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? नो थैंक्स। देखो, बारिश बहुत तेज होने वाली है और यहाँ रिक्शा भी आसानी से नहीं मिलेगी। ऑटो। मैंने कहा था ना, यहाँ रिक्शा नहीं रुकेगा। वैसे मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, कई बार देखा है तुम्हें। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ जहाँ तुम जाना चाहो। थैंक्स। सुनील। हाँ? सुनील नाम है मेरा। आपका नाम? आरती। थैंक्स वंस अगेन। हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको 48 घंटे में कांटेक्ट करेंगे सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपकी बात आरती तिवारी से हो रही है। मैंने तो पापा से कह दिया था, वो ना बहुत डरावना सा लग रहा था, तो क्या करती मैं? हाँ भी बोल। दीदी, 500 रुपए दे सकते हो क्या? किस लिए? मूवी देखने जाना है। पिक्चर किसके साथ? दीदी प्लीज, अब आप भी ना क्वेश्चन पूछना मत शुरू करो। पापा के क्वेश्चन से बचने के लिए तो आपसे मांग रहा हूँ। अच्छा बाबा, ऑफिस में आके पैसे ले लेना। थैंक यू दीदी, यू आर द बेस्ट सिस्टर। तुझे पता है साक्षी, आजकल मम्मी पापा तो मेरे जान के दुश्मन ही बन गए। जब देखो कहते रहते, एक बार लड़के को देख तो लो, मिल तो लो। मिलने में क्या हर्ज है? मैं तो मम्मी पापा से कह दिया है, शादी के बारे में ना सोचना भी मत। 26 तक तो लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। किसने कह दिया कि शादी के बाद लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते? मम्मी, अभी मुझे करियर पे फोकस करना है, बहुत कुछ करना है मुझे लाइफ में। यही कहते कहते सारी जिंदगी निकल जाएगी, फिर लड़का नहीं मिलेगा। लड़का नहीं मिलेगा मतलब? ये सारे लड़के कहीं भाग रहे हैं क्या? इनकी कोई डेडलाइन होती है? नहीं आती, वो क्या है ना, 22-23 साल तक ही दुकान खुली रहती, उसके बाद ना एक्सपायरी डेट का थप्पा लग जाता है। आरती बेटा। हाँ पापा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बेटा, इस रविवार चौबे जी अपने परिवार के साथ हमारे घर आ रहे हैं। उनका बेटा विवेक भी तुम्हारी उम्र का ही है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। पापा, पर संडे को तो मैं घर पे ही नहीं हूँ। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? वो मुझे नहीं पता, बट मैं घर में नहीं रहूंगी। मुझे किसी से नहीं मिलना अभी। साक्षी बेटा, तू तो इसकी सबसे अच्छी दोस्त है ना। अरे तू ही समझाना इसे कुछ। अब मैं क्या समझाऊं अंकल, मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहती, और वैसे भी आरती ने तो अभी अभी काम करना शुरू किया है। पापा, आप मुझे घर से निकालना चाहते हो तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगी। और हाँ पापा, चौबे अंकल जी से कह दीजिएगा कि संडे को चाय का इंतजाम कहीं और कर ले। अरे आरती को तो चाय भी नहीं बनाने आती, बोल दीजिएगा। अच्छा बाबा, कह दूंगा उनसे। तुम जीती मैं हारा बस, लेकिन अगले साल पक्का। अरे कोई अगले साल नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो पूरी जिंदगी कुंवारी रहोगी? अरे मम्मी, तुम भी ना पूरे लाइफ का डिसीजन एक दिन में ले लेती हो। अरे हर स्टेशन में रुक रुक के चलना चाहिए। ये अभिनय कहाँ रुक गया? हाँ, अभी तक तो उसकी मूवी भी खत्म हो गई होगी। मूवी?
ये लड़का कॉलेज भी जाता है, सारा दिन सिनेमा हॉल में ही पड़ा रहता है। अरे नहीं पापा, मैं कॉलेज ही बोल रही थी, गलती से मुंह से मूवी निकल ली। अच्छा। आज भी ऑटो मिलने से रहा। आओ छोड़ देता हूँ। नहीं, रोज रोज क्या परेशानी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरा कॉलेज इसी रास्ते पर है। प्लीज। कल से शायद थोड़ा जल्दी आऊंगी तो ऑटो मिल जाए। कोशिश करके देख लो, मेरी बाइक तुम्हारी ऑटो से पहले आकर खड़ी हो जाएगी। वैसे तुम्हारा कॉलेज इस रास्ते पे तो नहीं आता? इसी रास्ते पर है, बस थोड़ा हटके है। अच्छा, ये खाली ऑटो शायद आ रहा है। सोच लो, ऑटो तो मिल जाएगी, लेकिन ऑटो में मैं नहीं मिलूंगा। थर्ड ईयर में? हाँ, बीए कर रहा है। छोटा है तुझसे? 3 साल छोटा है मुझसे। देख ले, हाँ, कहीं फ्लर्ट ना कर रहा हो सकता है। अब ये मत कहना कि तुझे पसंद आने लगा है। मैंने कब ऐसा कहा? बट हाँ, बुरा भी नहीं लगता है। मतलब अच्छा तो लगता है ना। बता ना, उसने मुझे कॉफ़ी पे बुलाया है, मैं क्या करूँ? तुझे डिनर पे लेके जाना घर पर। कुछ भी बोलती है ना तू। तो कॉफ़ी हो जाए, प्रॉमिस हाथ नहीं पकड़ूंगा मैं तुम्हारा। पागल है ये लड़का। तो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? पापा, मम्मी और एक छोटा भाई अभिनय, फर्स्ट ईयर साइंस में है। ओह, और तुम? फाइनल ईयर बीए, एक लौता हूँ। पापा पुलिस में। पुलिस में? हाँ, सब इंस्पेक्टर हैं। ओके। तो तुम बच के रहना, क्योंकि अगर तुमने मेरी डिनर डेट के लिए ना किया तो एफआईआर करवा के अंदर करवा दूंगा। मिस्टर सुनील चौहान, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? बड़ा नेक इरादा है, और सिर्फ एक इरादा है कि बिना किसी झिझक के तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। बस यहाँ रोक दो। अरे यहाँ क्यों, घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, अगर कॉलोनी वालों ने देख लिया ना, बातें बनाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा बाय। आरती, हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा तो वैसे भी मुझे मंडे तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि तुम मुझे वहां नहीं मिलोगी जहां हम मिलते हैं। क्या? आई लव यू। छोड़ो ना आप, मुझे लेट हो रहा है।
दोनों अजनबी थे। एक दिन सुनील ने आरती को लिफ्ट दी और उस पल से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। अच्छा साक्षी सुन, मैं निकलती हूँ। हाँ बाय। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। एक नई जगह चलते हैं, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? शहर का कोना कोना तो देख लिया, अब कोई जगह बची भी है? पूरा शहर देख लिया, पर अब तक मेरा घर नहीं देखा। तुम्हारा घर? हाँ, आज हम मेरे घर जा रहे हैं। अरे इतना डर क्यों रही हो? शमशान घाट नहीं लेकर जा रहा, मेरे घर लेकर जा रहा हूँ। चलो बैठो। अपने मम्मी पापा से मिलाने ले जा रहे हो? नहीं, तो फिर क्यों ले जा रहे हो? वो घर पर नहीं है। सुनील, तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है? मैंने तो तुम्हें कहा था कि मम्मी पापा घर पर नहीं है। हाँ तो हम कहीं बाहर चलते हैं ना? क्यों? डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ करना दूं? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। आरती, हम भीड़ भाड़ में हमेशा ऐसा पल, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां हम दोनों अकेले। और आज जब यहाँ कोई नहीं है, हम दोनों बस अकेले हैं, तो तुम्हें बाहर जाना है। सुनील, मैंने अपने मम्मी पापा को अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं है। हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो हम उन्हें बता ही देंगे ना। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आई लव यू, यू लव मी। फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा मन नहीं करता? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कम ऑन आरती। सुनील, मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? प्लीज मुझे फोर्स मत करो। देखो सुनील, मैं भले ही कॉल सेंटर में काम करती हूँ, थोड़ी एम्बिशियस हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे ये सब शादी से पहले नहीं करना। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, तुम्हारा मन नहीं करता क्या? और हम कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के जमाने में जी रहे हैं? सुनील, मुझे घर जाना है। सुनील, क्या हुआ? हफ्ते भर से देख रही हूँ, कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। सुनील के साथ कुछ हुआ क्या? नहीं। हाय सुनील, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मतलब जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहती हूँ। क्या हम एक बार फिर मिल सकते हैं?
तुम्हारे घर। सुनील को आरती के साथ जिस्मानी ताल्लुकात चाहिए थे, पर आरती सुनील से प्यार करने लगी थी। उनके बीच एक मजबूत खिंचाव था, लेकिन अब अचानक सुनील ने आरती को जवाब देना बंद कर दिया था। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हो? क्या हुआ सुनील? प्लीज़ बताओ मुझे। आरती प्लीज़ मुझे बार बार फ़ोन करना बंद करो। मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता अब और आगे जा सकता है। आई एम सॉरी। क्यों सुनील? आरती मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। उन्हें लगता है कि मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ और ये गलत है। क्या गलत है? हम दोनों की उम्र का फासला गलत है। मैं 19 का हूँ, तुम 22 की। आई एम सॉरी आरती। सॉरी? सॉरी कहने से बात खत्म हो जाती है तुम्हारे लिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने कहा ना आरती, आई एम सॉरी, प्लीज़ भूल जाओ मुझे। कैसे भूल जाओ सुनील? हम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ चुके हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था ना, तुम्ही ने मुझे फोर्स किया। तुमने कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूं, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। उस ट्रस्ट के बदले झूठ बोला ना तुमने मुझसे, चीट किया तुमने मुझ पे। तुम हर बात पे मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? देखो आरती, जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ। तुम भी चाहती थी ना ये सब, तो फिर आप मुझे ब्लेम करके पल्ला क्यों झाड़ रही हो? हमारे बीच जो भी था अब खत्म हो चुका है। मैंने कहा था ना तुझसे, वो सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है, और तुझे भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए था ना, इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। फंसाया है उसने मुझे, एक तरह का जाल बिछाया ताकि मैं उस पर भरोसा करने लगूं, और जैसे ही कमज़ोर पड़ जाऊं तो वो मेरा फ़ायदा उठा सके। और अब जब उसका जी भर गया तो वो मुझे डंप करके चला गया। तेरे पेरेंट्स को कितना भरोसा था मुझ पे, मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी? अब ये गिल्ट विल्ट मत शुरू कर। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। ये समझ के इट वॉज जस्ट अ बैड ड्रीम। इट वॉज़न्ट अ बैड ड्रीम, ये सच था। उसने इस्तेमाल किया है मेरा हर दिन, धोखा दिया है उसने मुझे। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आरती, आजा बेटा, खाना लग चुका है, जल्दी से फ्रेश होके आजा। कैसा रहा आज का दिन बेटा? मम्मी क्या बना है खाने में? दाल। मम्मी आज फिर से बैंगन।
मम्मी रोज रोज बैंगन कौन बनाता है? अरे बेटा, जो बना है चुपचाप बैठकर खा ले। रोज रोज आलू बनवाएं क्या तेरे लिए? एक ही सब्जी। लेकिन पापा मम्मी मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ तो बोल बेटा। बोल बेटा, क्या बात है, बोल। बैठ मैं जो बताना चाहती हूँ उससे बहुत दुख होगा आप लोग को, पर अब मैं आप लोगों से और नहीं छुपा सकती। मैं एक लड़के से मिली थी ऑफिस जाने वक्त, सुनील चौहान। मैं 3 महीने से उससे मिल रही हूँ। मैं उससे प्यार करने लगी और उसके काफी करीब भी आ गई थी। हमारे बीच फिजिकल रिलेशन भी हो गया था। उसने मुझसे कहा था कि वो आप लोगों से बात करेगा और अपने मम्मी पापा से भी बात करेगा, पर उससे पहले हम दोनों काफी आगे बढ़ गए। पर अब वो कहता है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। दीदी कहाँ रहते हैं सुनील? मार डालूंगा उस कमीने को। कहाँ रहते वो? अभी उसके पापा पुलिस में है। तो क्या हुआ दीदी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। शांत हो जा, अभी मैं करूंगी ना उसके खिलाफ कंप्लेंट। उसके बाद वो किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। जो तू कर चुकी है उसके साथ, क्या वो काफी नहीं है? जो पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटना चाहती है? मम्मी धोखा दिया है उसने मुझे। बस चुप कर अब, मुंह बंद रख अपना। अरे तुझे जरा सा भी अंदाजा है कि जब सारी दुनिया को पता चलेगा तू क्या कर चुकी है उस लड़के के साथ, तो क्या होगा? मम्मी जो हो चुका है मैं उसे बदल तो नहीं सकती हूँ, पर हाँ उसने जो मेरे साथ किया वो मैं उसे किसी और के साथ नहीं करने दूंगी। अरे तो सारी समाज सेवा का ठेका तूने अपने जिम्मे लिया है क्या? जो तू कर चुकी है क्या वो काफी नहीं है हमारे लिए? उसे ही झेलना मुश्किल होगा। और बहुत नाक कटाने पे तुली है हमारी। दीदी आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों अपने आप को ब्लेम कर रहे हो? प्लीज दीदी मत रो। लेकिन काफी लंबे समय से तुम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन था। जी हाँ, झांसा दिया था उसने मुझे। हम दोनों ने फैसला किया था कि हम दोनों शादी करेंगे, इसलिए मैं इस रिश्ते में इतने आगे बढ़ गई। पर अब वो मुझसे कहता है कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। पर उसने मुझे फंसाया है ताकि वो मुझे यूज कर सके, और अब अपने शादी के वादे से साफ मुकर रहा है। सर, ये सुनील चौहान के पिता सूर्या चौहान धनपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। झूठ बोलकर शारीरिक शोषण का चार्ज लगेगा इस सुनील पर। मैं जानती हूँ सर। रिपोर्ट फाइल करो और इस सुनील चौहान को थाने लेकर आओ। यस सर। आरती ने सुनील चौहान के खिलाफ का केस दर्ज कर दिया, उस लड़के पे जिससे वो अपने ऑफिस के रास्ते में मिली थी और प्यार कर बैठी थी। अब वो एक शिकार बन चुकी थी। उसका मानना था कि सुनील ने उसे फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया था, और इस सब के बीच था एक पिता, एक पुलिस वाला, जिसके इकलौते बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने जा रही थी। क्या वो चुपचाप बैठा रहेगा? नमस्कार, आदाब। आज हम फिर उत्तर प्रदेश में हैं। आरती तिवारी ने पुलिस स्टेशन जाकर सुनील चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। एक प्रेम कहानी जिसके अंजाम में जरा भी प्रेम नहीं बचा था। अगर कुछ बचा था तो बस नफरत और छल। जी नमस्ते। सुनील है घर पर? हाँ है, लेकिन बात क्या है?
क्या हुआ माँ? क्या किया सुनील तूने? मैंने क्या किया? हम तुम्हें अरेस्ट करने आए। पर क्यों? मैंने किया क्या है? मिस आरती तिवारी ने तुम्हारे खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। सुनील क्या कह रही है? क्या बकवास है ये? तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकला है सुनील, तुम्हें हमारे साथ चलना है। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ कौशल्या बोलो। सुनील को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? कहाँ की पुलिस? हुआ क्या? चौक की पुलिस। अरे पर क्यों ले गए उसे? क्या किया उसने? कोई लड़की है आरती, उसने सुनील पर का केस लगा दिया है। मैं कुछ नहीं जानती, आप कुछ कीजिए जल्दी। देखो तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। विशाल, ये चौक पे बड़े साहब कौन है? जी रामपाल साहब। रामपाल साहब। नमस्ते रामपाल सर। हाँ नमस्ते सूर्य। सर वो मेरी वाइफ का फोन आया था, आपने मेरे बेटे को अरेस्ट किया सर। हाँ सूर्य, उस पर रेप का केस है। सर सब झूठ है सर। सर मेरा लड़का कॉलेज में पढ़ता है सर, कुछ गलती हुई है सर, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ, लेकिन लड़की ने केस रजिस्टर किया है। उन दोनों को आमने सामने बिठाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या मामला है। जो हो सकेगा मैं करूँगा। थैंक यू। सर ये सुनील चौहान। ठीक है, तुम आरती को फ़ोन करो, यहाँ बुलाओ उसे। ओके सर। सर ये आरती मुझे बदनाम कर रही है सर, वो बदला ले रही है। ठीक है, आरती को यहाँ आने दो, हम यही मामला निपटाने की कोशिश करेंगे। आरती कहाँ जा रही है? पुलिस स्टेशन। आरती बस बहुत हो गया, खत्म कर अब सब। इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मम्मी ये मेरी लड़ाई है, इस लड़के को इस तरह जाने नहीं दे सकती। आरती, तुम अभी का चार्ज डालना चाहती हो? यस सर, इस लड़के ने मुझे यूज किया। सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्यार करते थे हम एक दूसरे से, मैं सीरियस भी था। मैंने अपने माँ बाप से भी बात की, लेकिन उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तो क्या मैं उनके खिलाफ जाता? तो मेरे साथ इतना कुछ करने से पहले पूछा था अपने पेरेंट्स से, ली थी उनकी परमिशन? तुम्हारा कभी इरादा ही नहीं था मुझसे शादी करने का, तुम्हें सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहिए था। और जैसे ही मन भर गया तो अपने पेरेंट्स की बात बीच में लाके बात पलटना चाहते हो। पलट नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और मैंने कौन सी जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए? तुमने जो भी किया अपनी रजामंदी से किया। सर हम प्यार करते थे एक दूसरे से, कई बार घूमे फिरे, ये मेरे घर आई, हम होटल्स भी गए। तो क्या मैं जबरदस्ती घसीट कर लेकर गया तुम्हें अपने साथ? तुम जहां भी आई अपनी रजामंदी से आई। हाँ, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने मुझे कभी बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर हमारे रिश्ते को ना माने तो तुम उसी वक्त मुझे छोड़ के चले जाओगे? अगर मुझे सब पहले पता होता तो मैं कभी राजी ही नहीं होती। झूठ बोल के ली गई सहमति सहमति नहीं, सिर्फ धोखा होता है। सर ये क्या बकवास है सर? सर आप प्लीज इसकी बातों में मत आइए। जब दो लोग आपस में खुश नहीं होते तो शादी के बाद भी अलग होते हैं ना। पर ये शादी नहीं थी, ये शादी का वादा था जो तुमने मुझसे किया सिर्फ मुझे यूज करने के लिए। देखो, मैं यहाँ पे बैठ के फैसला नहीं कर सकता कि किसने किसे झूठ बोला, धोखा दिया। मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप के पीछे सच क्या है वो पता लगाना है, वो भी सबूत के बिना पर। किसने किसे क्या कहा, क्या इरादा था, क्या सचमुच शारीरिक शोषण झूठ बोलकर किया गया? अगर ये सच निकला सुनील तो ये चार्ज का होगा। यस सर, इस लड़के ने मेरे किया। ये चाहे जो कुछ भी बोलते रहे, ये रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं, धोखे से हुआ। पापा मैंने उस लड़की से कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ऐसे ब्रेकअप्स तो होते रहते हैं, पर वो बदला लेने पर उतर आई है पापा। बेटा तुझसे गलती हो गई, गलत लड़की के चक्कर में फंस गया तू। पर तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तुझे यहां से निकाल कर दम लूंगा मैं।
देखो, तुम खुद एक पुलिस वाले हो, अच्छी तरह जानते हो कि रेप केस में दोषी को अरेस्ट किया ही जाता है। सर वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कॉलेज में पढ़ता है, फाइनल ईयर है, उसका करियर खराब हो जाएगा सर। मैं समझता हूँ सूर्या, लेकिन लड़की ने स्टेटमेंट दिया है। मेडिकल टेस्ट से भी ये साफ होता है कि वो लड़की एक फिजिकल रिलेशनशिप में थी, और फिर उसकी सहेली ने भी स्टेटमेंट दिया है कि दोनों में अफेयर चल रहा था। और आरती और सुनील के एसएमएस, होटल रूम्स के रिकॉर्ड, इन सब से ये बात साफ होती है कि सुनील ने इस लड़की के साथ शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप शुरू की थी। अब चाहे ये काम ब्रेकअप हो, लेकिन केस तो बनता है। हमें सुनील को कोर्ट में पेश करना होगा, आगे कानून फैसला करेगा। कितनी कड़वाहट आ चुकी थी इस रिश्ते में। आरती खुद को शिकार मानती थी और सुनील को ऐसा लग रहा था कि आरती उसे अपनी नफरत का शिकार बना रही थी। सुनील के माता पिता इस केस की वजह से उसके भविष्य पर पड़ने वाले असर को लेकर परेशान थे। आरती के माता पिता नाराज थे कि वो अपने साथ हुए धोखे को सारी दुनिया के सामने ले आई थी। ये सब करना जरूरी है क्या? पापा, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मेरे साथ जो हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अब बस भी करो आरती। इससे पहले कि इस बात का हमें कोई बड़ा पछतावा हो, क्यों खींच रही है बात को? सारे शहर में लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, कैंची की तरह उनकी जबानें चल रही हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर। बस अब बहुत हो गया। पापा, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे उससे कोई बदला लेने या इसलिए कि उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तो बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना कहने का हक था, जो कि मैंने कहा भी था। पर उसने मुझे भरोसा दिलवाया कि वो मुझसे शादी करेगा। हाँ, मुझसे गलती हुई कि मैंने उस पर भरोसा किया, उसके झूठ को सच मान। पर उसने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि अगर उसके माँ बाप हमारे रिश्ते को ना माने तो वो मुझे उसी वक्त छोड़ के चला जाएगा। उसने यूज किया है मुझे, मैं कैसे जाने दूं उसे? पापा, मैं जानती हूँ कि लोग मुझे लूजर समझ रहे कि एक लड़के ने मुझे धोखा दिया और इस वजह से मैं ये सब कर रही हूँ, पर ये सच नहीं है। मैं तो बस लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी पे चीट करे तो उसका अंजाम ये भी हो सकता है। बदकिस्मती से तुम्हारे किसी और पर किए गए भरोसे का अंजाम हम लोग भुगत रहे हैं। लड़ाई तुम्हारी जरूर है, पर तुम्हारे घर वाले पिस रहे हैं। आरती तिवारी? जी हाँ, बोलिए। आरती, मैं पीएसआई सूर्या चौहान बोल रहा हूँ, सुनील का पिता। तुम मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई हो? उसे मेरे साथ इतना कुछ गलत करने से पहले सोचना चाहिए था। उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जो हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, तो अब तुम उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाया। उसने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन अब जो तुम कर रही हो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? बेटा, बात को समझो, उसकी माँ का बड़ा बुरा हाल है, जेल में पड़ा है मेरा बेटा। मेरा और मेरी फैमिली का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पांव पकड़कर माफी मांगेगा वो तुमसे। मैं अभी तुमसे माफी मांग रहा हूँ, अब खत्म करो ये सब। माफी मांगने से मेरी इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी ना सर? और जो तुम कर रही हो उससे सब ठीक हो जाएगा? नहीं, पर हाँ, सुनील को आज के बाद किसी और लड़की के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी लड़की की इज्जत, उसके जज्बात या उसके शरीर के साथ नहीं खेल पाएगा। देखो, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद वो किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं जबान देता हूँ। सुनील जैसा लड़का तब तक नहीं सुधरेगा जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी। मैं ये केस किसी हाल में वापस नहीं लूंगी। सुने लड़की, मैं तुझसे शराफत से बात कर रहा हूँ, मिन्नतें कर रहा हूँ, तो ज्यादा टेढ़ी मत बन। अगर मेरा दिमाग फिर गया तो तेरे साथ क्या होगा तुझे पता नहीं। सुनील मेरा इकलौता लड़का है। अगर तू उसकी जिंदगी, उसका करियर बर्बाद करने पर तुली हुई है तो इतना सुन ले कि मैं भी उसका बाप हूँ। उसे कोई नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमका रहा हूँ। क्या कर लेगी?
चुपचाप केस वापस ले, नहीं तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी खुद की होगी। सर, सुनील के पापा ने मुझे कॉल किया था धमकाने के लिए। उनके पास मेरा नंबर है और वो जानते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं बात करता हूँ सूर्य से, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर। हाँ सर, बोलिए। सूर्य, वो लड़की आई थी, तुमने धमकाया उसे? हाँ सर, धमकाया। क्या करता? इतना समझाया पर नहीं। वो मेरे बेटे को बर्बाद करना चाहती है सर, केस वापस नहीं लेना चाहती। देखो सूर्य, तुम बात को बढ़ा रहे हो। अगर ऐसे ही धमकियां दी तो तुम और तुम्हारा बेटा और मुश्किल में पड़ जाओगे। बंद करो ये सब। आरती, अब मैं प्रकाश को क्या जवाब दूँ? 2 हफ्ते से तू ऑफिस नहीं आ रही है, काफ़ी गुस्से में है वो। तेरी जगह किसी और को लेना ही पड़ेगा ना उसे। साक्षी, मेरा ध्यान अभी सिर्फ केस पर है। अभी मैं कैसे काम करूँगी? मैं काम करती हूँ, मैं प्रकाश से खुद ही बात कर लूँगी कि मैं ये जॉब छोड़ दूँगी। आरती, तू ये सब क्यों कर रही है? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? देख, तू अपने आप को ही टॉर्चर कर रही है। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, पर हाँ, मैं अब रुक नहीं सकती। इस मामले को इतना आगे मत बढ़ा। अगर तुझे किसी लड़के से प्यार करने के बाद ये एहसास होता कि वो तेरे लायक नहीं है और तू उसे छोड़ देती तो? सुनील भी चाहे मुझे छोड़ सकता था। साक्षी, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे छुए, पर उसने मुझे छुआ। सिर्फ मेरे शरीर को नहीं, मेरे दिल को भी छुआ उसने। उसने कहा मैं उस पर भरोसा करूं, जो कि मैंने किया। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं थी। कोई प्रॉब्लम थी मुझ में तो मुझे बताता। मैं नहीं समझती तो छोड़ देता मुझे, मैं ये बात एक्सेप्ट कर लेती। पर उसने मुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके पेरेंट्स हमारे रिलेशन के लिए नहीं माने। मुझे छूने से पहले उसने पूछा था कि अपने पेरेंट्स से, तब कहाँ थे वो? मैं अपने रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी, पर ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैं मानती हूँ कि हम 21st सेंचुरी के लोग हैं, हम ब्लैक एंड वाइट ज़माने में नहीं जी रहे, पर मॉडर्न होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि कोई मेरे शरीर के साथ ऐसे खेले। साक्षी, मैं नहीं चाहती थी उसके साथ फिजिकल होना, पर मैं हुई क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मेरे लिए हर वो बात जो मैंने उससे कही और जो उसने मुझसे कही बहुत मायने रखती थी। जब मैंने उसे फिजिकल होने से मना कर दिया तो उसे बहुत चोट पहुंची थी। तब मुझे भी बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, पर उसने सिर्फ मेरे शरीर को महसूस किया, मेरे दिल को नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह सबको जा के बताने की उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे बहुत चोट पहुंची है। ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ या किसी भी और के साथ। ये खेल उसके साथ खेलो जिसे ये खेल खेलना है, मेरे साथ नहीं। Not with me. साहब, पीएसआई नेगी ने बताया केस की सुनवाई होने वाली है। जमानत हो सकती है, लेकिन चार्जशीट फाइल जरूर की जाएगी। वो लड़की किसी भी हाल में केस वापस लेगी नहीं। एक तरीका है साहब। 1 महीने बाद सुनील चौहान को जमानत मिल गई, चार्जशीट फाइल हो गई, लेकिन आरती केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी। केस सुनवाई के लिए कोर्ट में आने वाला था। अब ये केस आगे क्या मोड़ लेने वाला था? तुम अपने कॉलेज पे ध्यान दो सुनील, ये केस मुझे हैंडल करने दो। जी पापा, लेकिन पहले मैं आरती से बात करना चाहता हूँ। देखो, इस पछड़े में मत पड़ो, बात और बिगड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा।
आरती, आरती, मैं 30 दिन तक जेल में सड़ता रहा, पूरे कॉलेज को पता है, सब जानते हैं। बस भी करो आरती, केस वापस ले लो। धमकी देने आए हो मुझे? अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो शायद वो नौबत भी आ जाएगी। आ चुकी है। तुम्हारे पापा ने कॉल किया था मुझे धमकी देने के लिए। वो परेशान है आरती, उन्हें दुख है इस बात का। इससे बात खत्म तो नहीं हो जाती ना? केस वापस ले लो आरती। नहीं। अब माफ कर दीजिए उसे। हाँ पापा, दीदी ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुकी है और अभी भी सब अकेले ही सह रही है। पापा प्लीज माफ कर दो दीदी को। उसे बहुत चोट पहुंची है, वो ये सब गुस्से में या बदला लेने के लिए नहीं कर रही। उसे वाकई में उस लड़के ने बहुत दुख पहुंचाया है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है सर, सारे सबूत सुनील के खिलाफ हैं। आईपीसी 376 लगाया है। बर्बाद हो जाएगा मेरा बेटा। एक्सक्यूज मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम हेक्सागन एसोसिएट्स में काम करती हो ना? वो कॉल सेंटर? जी करती थी। राइट, मुझे लग रहा था मैंने तुम्हें देखा है वहाँ पर। यही कुछ 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने पहले। ओह बाय द वे, आई एम मीनल प्रसाद। आरती तिवारी। ऑलराइट, मैं वाइट ग्रोथ कंसल्टेंट्स में काम करती हूँ। मेरठ में एक कॉल सेंटर है। एक्चुअली मैं मेरठ से यहाँ आने का सोच रही थी, बट कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुमने जॉब क्यों छोड़ दी आरती? ऐसे कोई पर्सनल रीजन से। ओके, तो फिर अब कहाँ कर रही हो? फिलहाल तो कहीं भी नहीं। दैट्स ग्रेट। मेरठ में ना मेरी टीम में एक ओपनिंग है, तुम इंटरेस्टेड हो? पता नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर। अच्छा आरती, मेरा स्टॉप आ गया है तो मैं जा रही हूँ। लिसन, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे बताना, नहीं तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, ठीक है? हाय सुनील। नाम काफ़ी सुना है तुम्हारा। देखो साक्षी, आरती से कह दो कि वो ये सब ना करे। मुझे यकीन है कि तुमने भी उसे ये कहा ही होगा। हाँ मैंने कहा, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। देखो तुम तो उसकी दोस्त हो। मैं उसे ऐसा कुछ कहूँगी भी तो सिर्फ उसके भले के लिए, उसकी मन की शांति के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। और तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसके भले के लिए ही सही। देखो साक्षी, आरती और मेरे बीच जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से वो ये सब नहीं कर रही है। वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती है, मेरा नाम बदनाम करना चाहती है। और अगर ऐसा है तो जाके कह दो उससे कि बदला मैं भी ले सकता हूँ। अगली बार मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करना। मेरे ऑफिस में आके तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो आरती के साथ किया है, वैसे ही उसके यहाँ बहुत चर्चा है। अब प्लीज़ मुझे इसमें मत घसीटो। आरती मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो भी उसे कहूँगी वो मान जाएगी। इसलिए प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। हेलो। हेलो मीनल, मैं आरती बोल रही हूँ। ओह हाय आरती, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने सोचा कुछ जॉब के बारे में? हाँ, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ उस जॉब के लिए ट्राई करने का। दैट्स ग्रेट। यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी टीम में ज्वाइन करो। मैंने तुम्हारे हेक्सागन की टीम लीडर से तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी है। थैंक यू। यू वेलकम आरती। अच्छा लिसन, मैं अपने एरिया मैनेजर से बात कर लूँगी। फिलहाल अगले हफ्ते मैं मुरादाबाद आ रही हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए मेरठ आ सकती हो। ठीक है।
वेरी गुड। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, ठीक है? ओके देन, बाय। बाय। दीदी, आप नया जॉब ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, अब मुझे भी आगे का सोचना चाहिए। ये जॉब मेरठ में है, यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मुझे भी इन सब से ब्रेक मिलेगा ना। गुड आइडिया दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार अब मेरी मूवीज और पार्टीज की फंडिंग फिर से शुरू हो जाएगी, है ना? पागल। दीदी, अक्सर जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ मैं पापा। और तुझे तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तू हर सैटरडे संडे मुझसे मिलने मेरठ नहीं आई ना, या जब मैं यहाँ आई तो तू फ्री नहीं हुई, तो तुझे तो मैं किडनैप कर लूंगी। पहली बार मेरी बेटी शहर से बाहर काम करने जा रही है, जाहिर है चिंता तो लगी ही रहेगी। दीदी, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर हाँ, हर हफ्ते मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते रहना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखना। लड़की किसी भी हाल में केस वापस लेगी नहीं। एक तरीका है साहब। क्या? संदीप से बात करूं? मैंने आरती से बात की, उसकी दोस्त साक्षी से भी बात की। वो केस वापस नहीं लेगी। आप कुछ भी कीजिए, हमारा एक ही तो बेटा है, ये दोबारा जेल नहीं जाना चाहिए। बेहतर होगा कि ये केस तुम कोर्ट में लड़ो। इस तरह लड़की को डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। अपने बेटे को भी कहो कि उससे दूर रहे। ये केस सेटल करने का कोई और रास्ता नहीं है सर? देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब कोर्ट के अलावा कोई और रास्ता नहीं। विशाल, संदीप के साथ मीटिंग करा। जी साहब। पूरे 4 लाख लगेंगे। मिल जाएंगे, लेकिन काम इस तरह से होना चाहिए जिससे बात मुझ पर या मेरे बेटे पर ना आए। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, यहाँ से कहीं दूर ले जाके करना होगा। जो जानकारी चाहिए मिल जाएगी। हम ये सब एक बुरा सपना समझकर भुला देंगे। भुलाना ही पड़ेगा आरती के लिए। इस सब में हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। उसे वहां काम शुरू करने दो, फिर वहां जाकर हम उससे बात करेंगे, उसे तैयार कर लेंगे कि वो ये सब कुछ छोड़ दे, भूल जाए इस केस को। आपने लेफ्ट क्यों लिया? मेरठ तो सीधा जाकर है ना? यहाँ से एक शॉर्टकट है मैडम। शॉर्टकट? भैया पक्का? हाँ, बहुत बार गया हूँ।
वो हेक्सागन एसोसिएट्स में काम करती थी और 1 महीने पहले नौकरी छोड़ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब ज़रूर नई नौकरी तलाश कर रही होगी। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे वो आसानी से फंस जाए, लेकिन उससे पहले मिलना होगा। और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, वो इस वक्त बिलासपुर बस स्टैंड जाने वाली बस में है। ठीक है, मैं महात्मा चौक से बस पे चढ़ जाऊँगी। एक्सक्यूज मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम हेक्सागन एसोसिएट्स में काम करती हो ना, वो कॉल सेंटर? जी करती थी। राइट, मुझे लग रहा था मैंने तुम्हें देखा है वहाँ पे। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? अब हम मेरठ नहीं जा रहे हैं आरती। मेरठ नहीं जा रही मतलब? जो काम है वो यहीं होना है। क्या काम है? मीनल, क्या हो रहा है ये सब? मैं तुझ पे कोई आँच नहीं आने दूंगा। थैंक यू पापा। The number you have called is currently switched off. पापा, दीदी और मीनल दोनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैं पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। अरे बेटा, आउट ऑफ रेंज होंगे दोनों। नहीं पापा, उन्हें 2 घंटे पहले मेरठ पहुँच जाना चाहिए था। मैंने दीदी को कहा भी था कि पहुँच के मुझे फ़ोन कर देना। दीदी भूलने वालों में से नहीं है। हाँ, आरती ऐसा कभी नहीं करेगी। अपने फोन से नहीं तो किसी और का फोन लेके जरूर फोन करती वो। सर, आरती और मिनल के फोन्स की आखिरी लोकेशन मेरठ के पास है, हाईवे से दूर। वो दोनों वहाँ कितने बजे थी? करीब 5:30 बजे। सब अब तो 11:15 बज रहे हैं। उन्हें मेरठ पहुँच जाना चाहिए था अब तक। कहीं कुछ हो ना गया हो। सर, यहाँ पे। मैं तुझ पे कोई आँच नहीं आने दूंगा। सर, ये विशाल कहाँ है? अभी तक आया नहीं सर वो।
नमस्ते सर। सूर्या, विशाल मेरे पास है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। जी सर। सूर्या चौहान, तुमसे साफ कहा था मैंने कि कोर्ट ही एक रास्ता है तुम्हारे पास। एक पुलिस वाले होकर भी ये भूल गए कि जुर्म कभी छुपता नहीं। मिनल के कॉल रिकॉर्ड्स ने हमें कॉन्ट्रैक्ट किलर संदीप द्विवेदी तक पहुंचा दिया, और संदीप के कॉल रिकॉर्ड्स ने कांस्टेबल विशाल तक, और विशाल ने हमें बता दिया कि आरती को मारने का प्लान तुम्हारा था। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुमने खुद अपने हाथों से उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसकी भी, खुद की भी। सभी मुजरिम इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर हत्या और अपहरण के कई सेक्शंस के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। यूं होता तो क्या होता, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, यह तय करना आसान नहीं कि कौन सही कौन गलत। क्या वाकई आरती को अपनी कंप्लेंट पर बने रहना चाहिए था? क्या सुनील से मिलने के बाद, उससे प्यार हो जाने के बाद आरती को सतर्क रहना चाहिए था? यह भी तय करना मुश्किल है कि सुनील के अपने किए के लिए माफी मांगने के बाद आरती को इस बात को भुला देना चाहिए था। क्या एक माफी काफी है ऐसी बात को भुलाने के लिए? कई बार जज्बात हमारे लिए फैसला तय करते हैं, तब नतीजा क्या होगा ये हम नहीं सोचते। हालात आपको एक से दूसरे हादसे की तरफ लेते जाते हैं, अंदाजा ही नहीं होता कि अंत इतना बुरा होगा। लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तब समझ में नहीं आता कि क्या सही था और क्या गलत। मगर एक बात जो बहुत साफ है वो है आरती को रास्ते से हटाने का जुर्म। इस एक फैसले ने हद पार कर दी। धोखा देने और धोखा खाने के एहसास की इस कहानी को इस एक फैसले ने हत्या का केस बना दिया। एक लड़के के एक लड़की को फंसाने के इरादे, एक लड़की की गरिमा को पहुंची ठेस, और एक पिता की अपने बेटे को किसी भी नुकसान से बचाने की कोशिश। हर एक फैसले में कुछ ऐसा छुपा था जो किसी और को अपना शिकार बना सकता था। अगर कहीं किसी भी मोड़ पर इन फैसलों में जरा सी भी सतर्कता बरती जाती तो शायद इसके परिणाम कुछ और हो सकते थे। जो हुआ उसे देखकर बड़ी आसानी से कोई भी सही गलत तय कर सकता है, लेकिन जो होने वाला है उसमें सतर्कता दिखाने से ऐसा बहुत कुछ होने से रोका जा सकता है, खुद को बचाया जा सकता है। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.